आफ्टरनून 8th क्लास। आज आपकी कंप्यूटर की क्लास है, ठीक है। तो उसमें आपका जो लेसन 3rd है उससे आपका essay 1 स्टार्ट हो रहा है। तो आपका जो लेसन है वो है मेमोरी इन अ कंप्यूटर, ठीक है। तो मेमोरी इन अ कंप्यूटर को समझने से पहले आप ये डायग्राम समझ लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी कैसे होती है, एक होती है इंटरनल मेमोरी और दूसरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। इंटरनल मेमोरी के भी फिर पार्ट होते हैं रैम, रोम, कैच, फिर उसके भी पार्ट होते हैं रोम के, ठीक है। पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। फिर आपकी होती है एक्सटर्नल मेमोरी में आपकी होती है फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी। फिर हार्ड डिस्क के भी पार्ट होते हैं, वो होते हैं डीवीडी और मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो आप अपनी बुक्स ओपन करिए और पढ़िएगा। वी यूज अवर मेमोरी टू रिमेंबर अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, सिमिलरली अ कंप्यूटर नीड्स टू रिमेंबर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपकी मेमोरी होती है, आपकी जो याददाश्त है वो क्या काम करती है, चीज़ों को स्टोर करने का काम करती है। वैसे ही कंप्यूटर का क्या काम होता है, आपकी डाटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, एक है आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। फिर आप आ जाइए इंटरनल मेमोरी क्या होती है। इंटरनल मेमोरी इज द पार्ट ऑफ अ सीपीयू, रजिस्टर, मेन मेमोरी एंड कैच मेमोरी ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल मेमोरी, ठीक है। इंटरनल मेमोरी किसका पार्ट होती है, सीपीयू का पार्ट होती है। और इंटरनल मेमोरी के अंदर ही आपकी क्या आती है, मेन मेमोरी और कैच मेमोरी इसका पार्ट होती है। These memory resides in the computer and form the main part of CPU. These memories are very near to CPU. ये memories किसके पास होती हैं, CPU के नियर होती हैं। So the access time is very short. तो इसी कारण से जो access का timing होता है वो short हो जाता है। These memories are very compact in size and too costly as compared to other memories. ठीक है, ये जो memories होती हैं ये compact size की होती हैं और ये बहुत ही costly भी होती हैं, ठीक है, कंपेयर टू ऑल मेमोरीज के। दूसरी जो अदर मेमोरीज होती हैं उसके कंपेयर करें तो आप। सो लार्ज वैल्यू ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द इंटरनल मेमोरी। तो इसके कारण से आप क्या करते हैं, इंटरनल मेमोरी के अंदर बहुत ही लार्ज उसका डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल मेमोरीज, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की इंटरनल मेमोरीज को बताया गया है। वन कंप्यूटर सिस्टम कैन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मेन मेमोरीज। डिफरेंट टाइप ऑफ मेन और प्राइमरी मेमोरीज आर एज फॉलोस, ठीक है। वो आपकी कौन सी मेमोरीज हैं, आपकी रैम, रोम और कैच मेमोरी, ठीक है। अब हम किसको डिटेल में समझेंगे। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम इज अ स्टोरेज सेल दैट स्टोर इंफॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म, ठीक है। रैम में जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है। दिस फॉर्मेशन कैन बी randomly written into or read out of each storage element as required, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज रीड राइट मेमोरी, ठीक है। आप रैम को किस नाम से और जानते हैं, रीड राइट मेमोरी के नाम से। दिस मीन्स दैट कंटेंट ऑफ द मेमोरी कैन बी एक्सेस, रीड एंड इफ नीडेड कैन ऑल्सो बी चेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसके जो इसकी मेमोरी में आप एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर आपको नीड है तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। दिस मेमोरी इज वॉयलेट मेमोरी। इफ कंप्यूटर इज टर्न ऑफ और पावर फेलियर अकर्स देन इट गेट वॉश्ड अप एंड द कंटेंट्स विल हैव टू बी रिटर्न अगेन, ठीक है। ये क्या होती है, वॉयलेट मेमोरी होती है। अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो गया या आपका पावर फेलियर हो गया तो जो भी आपने लिखा है वो सबका सब क्या होता है, वॉश हो जाता है, जो भी कंटेंट होता है, और आपको ये दोबारा लिखना होता है। फिर है आपका बी पॉइंट, रोम, जिसको आप बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम इज दैट पार्ट ऑफ मेमोरी हुज कंटेंट्स आर परमानेंटली वायर्ड और सील्ड इनटू द चिप, ठीक है। रोम क्या है, वो पार्ट है मेमोरी का जिसका जो कंटेंट होता है वो परमानेंटली वायर्ड होता है और सील्ड होता है चिप के अंदर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, जब वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। एनी ट्रायल टू चेंज दोज कंटेंट इज रिजेक्टेड बाय कंप्यूटर। अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहेंगे तो वो कंप्यूटर उसको रिजेक्ट कर देता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी, जिसके कारण ही आप इसको सिर्फ रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। दिस मेमोरी कंटेन्स दैट इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड
एवरी टाइम नेसेसरली व्हेन कंप्यूटर इज ऑन। ठीक है, इस मेमोरी के अंदर वही कंटेंट होता है, वही इंफॉर्मेशन होती है जो आपको रिक्वायर्ड होती है, नेसेसरी होती है जबकि आपका कंप्यूटर ऑन होता है। दीज कंटेंट्स आर रिटन बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर। और ये कंटेंट किसके द्वारा लिखा जाता है? जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कंप्यूटर के, उनके द्वारा। इटसेल्फ एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर वो ये करते हैं। पावर फेलियर और स्विच ऑफ कंप्यूटर विल नॉट इफेक्ट दीज कंटेंट्स। अगर आप पावर फेलियर हो गया या आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया तो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है जो इसका कंटेंट होता है। इट मीन्स रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, इसके कारण से जो आपकी रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। फिर आपका आता है पी रोम। ठीक है, पी रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज अ वेरिएशन ऑफ रोम चिप। ठीक है, ये रोम चिप की वेरिएशन है। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन द पी रोम। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी पी रोम चिप में होती है यूजिंग अ फैसिलिटी नोन एज अ रोम प्रोग्रामर। ठीक है, वंस द चिप इज प्रोग्राम द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन इट कैन नॉट बी चेंज। एक बार इस चिप में जो भी प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। PROM also becomes read-only memory like ROM. PROM is also non-volatile. ठीक है, PROM भी आपकी क्या है? ये भी रीड-ओनली मेमोरी है और ये भी ROM की तरह ही नॉन-वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका EPROM। EPROM क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एज क्लियर फ्रॉम द नेम इज दैट मेमोरी हुज इंफॉर्मेशन कुड बी इरेज्ड एंड अ न्यू इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द सेम चिप। तो जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आप इंफॉर्मेशन को इरेज भी कर सकते हो और न्यू इंफॉर्मेशन को आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो इसकी चिप में। रिकॉर्डिंग इज डन यूजिंग द स्पेशल रोम प्रोग्रामर फैसिलिटी। ठीक है, आप ये रिकॉर्डिंग किसके द्वारा करते हैं? जो रोम की प्रोग्रामर होता है, स्पेशल रोम प्रोग्रामर, उसके द्वारा करते हैं। एंड इरेजिंग इट डन बाय एक्सपोजिंग द चिप टू अल्ट्रावायलेट लाइट्स। ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू इरेज द कंटेंट ऑफ EPROM। और ये भी जरूरी नहीं है कि EPROM के कंटेंट को हर कोई इरेज कर दे। एज लॉन्ग एज EPROM इज इन यूज इट वर्क एज रीड ओनली मेमोरी। और जब तक EPROM वर्क करता है तो वो रीड ओनली मेमोरी के रूप में ही काम करता है। एंड इंफॉर्मेशन रिमेन इंटैक्ट ऑन द चिप अंटिल दे आर इरेज। और वो इंफॉर्मेशन जो उसके अंदर होती है वो इंटैक्ट रहती है जब तक कि आप उस चिप में कुछ इरेज ना करें। ठीक है, EPROM जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, EPROM इज मोर एडवांस देन एन EPROM। ठीक है, EPROM जो है वो आपका EPROM से एडवांस है। इरेजिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग EPROM प्रोग्राम एंड राइटिंग ऑफ न्यू प्रोग्राम इज डन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप इसमें जो भी चेंजेस करते हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्ज की हेल्प से ही करते हैं जो कि इसके सॉफ्टवेयर में होता है। अब आपकी आती है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या है? कैच मेमोरी इज ऑल्सो वेरी फास्ट मेमोरी एंड हैज बिकम अ नेसेसरी पार्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, आपकी कैच मेमोरी जो है एक ये वेरी फास्ट मेमोरी है और ये एक नेसेसरी पार्ट है मॉडर्न कंप्यूटर का। इट इज अ फास्टर देन मेन मेमोरी। ये क्या है? बहुत ही फास्ट होती है। एंड इज प्लेस बिटवीन इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। और ये किसके बीच में प्लेस की जाती है? आपकी इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी के बीच में।